हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीदावर पैदा। है कलयुग के अवतार महंत राम प्रकाश जी। है कलयुग के अवतार महंत राम प्रकाश जी। मसीहा थे गरीबों के महंत राम प्रकाश जी। मसीहा थे गरीबों के महंत राम प्रकाश जी। कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार। 1008 महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन महंत श्री राम प्रकाश दास जी, जिन्हें हमारे इलाके के लोग उन्हें बाबा लाल दयाल जी का साक्षात दूसरा रूप मानते हैं। बाबा लाल जी की तरह आप जी के चेहरे पे भी मुस्कुराहट, शांत स्वभाव और आजीवन ब्रह्मचर्य के वचन का पालन करते हुए समस्त ज्ञान के भंडार हैं आप जी का जन्म 20 मार्च सन 1934 में पंजाब के जिला होशियारपुर में तलवाड़ा के पास एक शिवालिक पहाड़ियों में बसे कुंभोताड़ गांव में एक शेष ब्राह्मण परिवार के कौल वंश में हुआ है। आप जी के पिताजी का नाम श्री लालजी दास एवं माता जी का नाम श्रीमती जानकी देवी था, जो कि पहले से ही बाबा लाल जी की रामपुर और दतारपुर गद्दी के सच्चे सेवक थे। आप जी के नामकरण संस्कार के समय एक विद्वान ज्योतिषी द्वारा आप जी का नाम राम प्रकाश रखा गया, जिसका मतलब होता है कि दुनिया में राम नाम का प्रकाश फैलाने वाला। कुछ समय बाद ही बचपन में आप अभी बहुत छोटे बच्चे ही थे, तभी आप एकांत में अकेले बैठकर हमेशा यही सोचते थे कि हमारी इस दुनिया में ये सूरज, चांद, सितारे नित नेम से हर रोज आते हैं और निस्वार्थ भावना से हम सबको हर रोज अपना अपना प्रकाश देकर अपने आप ना जाने कहां लुप्त हो जाते। ये बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, विशाल समुंदर, ये खूबसूरत झरने, ये सुंदर नदियां किसके कहने पर अपने आप रात दिन सदियों से लगातार बहती हुई आ रही है और कई हजारों सालों से ये कहां जा रही है। इस दुनिया में वो महान चित्रकार कौन है जो इन हजारों भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों में सब में अलग अलग प्रकार की खुशबू और सब में अलग अलग प्रकार के रंग भरता है। और ये सब सोचकर उन्होंने बालावस्था से ही प्रभु की खोज और उनकी भक्ति करना शुरू कर दी थी।
अब तब से वो कुदरत के बनाए हुए हर पशु पक्षी व अन्य जीव जंतुओं से प्यार करने लगे। एक दिन सर्दियों के दिनों में वो अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में देखा कि एक गाय का बेचारा छोटा सा बछड़ा खूंटे पे बंधा सर्दी के कारण ठुठर रहा था। अरे राम प्रकाश, ये तूने क्या किया? इतने ठंड में अपना नया शॉल उतार कर इस गाय के बछड़े पे डाल दिया। अरे भाई, इन जानवरों को कोई ठंड वगैरह थोड़ी ना लगती है। ये तो सारा साल ऐसे नंगे तिरंगे घूमती रहती है, बेशरम कहीं के। नहीं बनती, तू नहीं जानता, ये जानवर भी तुम्हारी तरह इस कुदरत के बनाए हुए जीव हैं। इनको भी उतनी ही सर्दी, गर्मी और भूख लगती है जितनी कि हमें लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपना बचाव करना जानते हैं, पर ये बेचारे खूंटे पे बंधे बेजुबान जानवर कुछ बोल नहीं पाते। सच राम प्रकाश, आज तूने वाकई हमारी सबकी आंखें खोल दी। आज से मैं किसी भी जानवर पर जुल्म नहीं करूंगा और ना ही आगे से किसी दूसरे को करने दूंगा। चलो, ये तो कल को वक्त ही बताएगा। वैसे मैं तुम्हें एक बात जरूर बता दूं कि करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। मेरा मतलब, कहते तो सभी हैं पर करता कोई कोई। आओ चले। अरे बिरजू, वो सांप! अरे जल्दी मारो इसे। ठहरो, इसे ना मारो। आज नाग पंचमी है। लोग आज के दिन इन नागों की पूजा करते हैं और तुम लोग इन्हें मारने की सोच रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों पर। अरे शर्म हमें नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। जो तुम्हें एक सांप से डर गया उसे भगा दिया। देखो भाइयों, मैं सांप से नहीं बल्कि उस ऊपर वाले से डरता हूँ, जिसने हमें और इन जीव जंतुओं को एक समान बनाया। इन बेचारों के अंदर भी वही आत्मा है जो तुम्हारे अंदर है। फर्क सिर्फ इतना है, हम लोग 84 लाख जूनियों को भुगतते हुए अब इंसान की जूनी में आ पहुँचे, पर ये बेचारा सांप अभी तक सांप की जूनी में ही भटक रहा है। चलो जी, अब इसका तो हो गया प्रवचन शुरू। दोस्तों, अब हम अपने अपने घर चलते हैं। हाँ, जल्दी चलो। काश तुम लोग मेरी बात को कहीं समझ पाते। मेरे सांप ने काट लिया। मेरे सांप ने काट डाला। जल्दी आओ। अरे ये तो वही सांप है जिसे उस दिन राम प्रकाश ने बचाया था। वो देखो, उसके शरीर पे मेरे द्वारा मारे गए पत्थर की चोट के निशान भी हैं। अरे वो तो भाग गया। अरे इसके मुंह से तो झाग भी निकल रही है। अरे यार, देखते क्या हो? जल्दी से दीपू को उठाओ और लेके चलो उस राम प्रकाश के पास और कहो जाकर उसे ठीक करके दिखाए। बड़ा धर्मात्मा बना फिरता है, आज पता चलेगा उसे। हाँ, आज उसे सबक सिखाना ही होगा। हाँ, सिखाना ही होगा। तो ले चलो उठा के उस राम प्रकाश के पास। आज इतवार है, वो इस समय शिव मंदिर में होगा। अरे बिजली, तू जरा दीपू के घर वालों को मंदिर में बुला के ला। जी भैया, आप सभी लोग वहाँ राम प्रकाश के पास पहुँचो और मैं दीपू के घर वालों के साथ साथ पूरा गाँव इकट्ठा करके लाता हूँ। ठीक है। जल्दी आओ। आओ, जल्दी आओ। आज तो सबक सिखाना ही होगा। हाँ, सिखाना ही होगा। जल्दी, यही है वो मंदिर जहाँ वो पूजा करता है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। चलो जल्दी आओ। इस दीपू को यहाँ लेटा दो और बाकी सभी पीछे खड़े हो जाए। अरे राम प्रकाश, बाहर निकल और देख अपनी आंखों से तेरी उस दिन दया करने का क्या नतीजा निकला। अरे उस दिन तुझे रात मना किया था कि उस सांप को मार दो, वो हमारा दुश्मन है। यह सांप हमारे कभी मित्र नहीं बन सकते, पर तुमने हमारी एक न सुनी। अब देख लिया उस पर तरस खाने का नतीजा। यह बेचारा दीपू जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। अरे राम प्रकाश, तू बड़े लोगों को उपदेश देता फिर रहा है कि भगवान ये है, भगवान वो है। अब बुला लो उसी भगवान को जो दीपू की जान बचा सके।
देखो भाइयों, भगवान तो सर्वशक्तिमान है। इस दुनिया में उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है वो सब उनकी मर्जी से हो रहा है। आज शायद उनको यही मंजूर होगा, इसमें मैं भला क्या कर सकता हूँ। नहीं राम प्रकाश, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। दीपू मेरा चौथा पोता है, इसी जान बचा लो, ये तो हम सब अपनी जान खो देंगे। भगवान देख लिया आपने, आज आपकी और मेरी परीक्षा की घड़ी है। अगर ये बच्चा ठीक ना हुआ तो इनके साथ साथ मेरा भी आप पर से विश्वास टूट जाएगा। मेरा विश्वास टूटने न पाए प्रभु, मेरा विश्वास टूटने न पाए। ओम नमो शिवाय, 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 नमो शिवाय, ओम 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 नमो शिवाय। बोले शंकर की राम देवता की जय, राम प्रकाश की जय। पारे भोले शंकर, तेरी महिमा पारे। मास्टर जी, ये देखो, राम प्रकाश अपनी कॉपी पर जो आप पढ़ा रहे हो ना वो नहीं लिख रहा, बल्कि राम राम ही लिखते जा रहा है। राम प्रकाश, खड़े हो जाओ। ये क्लासरूम है तो मंदिर नहीं, यहाँ तुम हर वक्त राम राम लिखते रहो। मास्टर जी, मैंने पहले भी इसे ऐसे ही कई बार राम राम लिखते हुए देखा है। पुजारी कहीं का। अरे चुप करो, नालायक कहीं के। हाँ तो राम प्रकाश, अब तुम बताओ, तुमने वो ब्लैक बोर्ड वाला लेसन क्यों नहीं लिखा? गुरुजी, ये लीजिए मेरी कॉपी। अब आप खुद ही चेक कर लीजिए कि मैंने लिखा है या नहीं। अरे कमाल है, मैंने जहां से लिखना छोड़ा था इस लड़के ने तो उसके आगे तक लिख रखा है। गिरजू, अब तुम सारा दिन इसी तरह खड़े रहना। नालायक, तुमने झूठ बोलकर एक समझदार होने वाले बच्चों को बदनाम किया है। मैं अभी तुम्हारी शिकायत हेडमास्टर साहब से करके आता हूँ। चलो मेरे साथ। नहीं गुरुजी, बिरजू निर्दोष है। शायद इसे देखने में कोई गलतफहमी होगी हो। कृपया आप इसे माफ कर दीजिए। देखा बिरजू, यह भी तुम्हारी तरफदारी कर रहा है। अब बैठ जाओ नीचे। चलो बच्चों, आगे क्या लिखो?
राम राम मास्टर जी। राम राम भाई, राम राम। और सुनाओ पंडित जी, क्या हाल है? बस ऊपर वाले की मेहर। आज यहाँ स्कूल में कैसे आना हुआ? क्या बताएं मास्टर जी, आज 20 मार्च मेरे बेटे राम प्रकाश का जन्मदिन है। उसी खुशी में उसकी माँ ने ये खीर बनाई थी। उसको ये खीर बहुत पसंद है। आप चिंता न करिए, राम प्रकाश मेरी ही क्लास में पढ़ता है। लाइए, ये मुझे दीजिए, मैं उसे दे दूंगा। ये लीजिए, नहीं तो इतने भीड़ में कैसे ढूंढता मैं अपने बच्चे को। ये तो बहुत अच्छा हुआ मास्टर जी। नमस्कार मास्टर जी। मास्टर जी, मैं आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछिए पंडित जी। ये मेरा बेटा राम प्रकाश पढ़ाई लिखाई में कैसा है? बस पंडित जी, ना ही पूछो तो अच्छा है। मैंने ऐसा बच्चा आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। नहीं नहीं पंडित जी, आप मेरा गलत मतलब समझ बैठे हो। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपका बेटा राम प्रकाश पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार और बहुत ही अक्लमंद है। प्रभु कृपा से ना जाने उसमें ऐसी कौन सी कुदरती शक्ति है जो वो आजकल अपनी क्लास से बड़ी क्लासों के बच्चों के जवाब भी मिनटों में दे देता है। मास्टर जी, ये तो बस ऊपर वाले की मेहर है, ऊपर वाले की मेहर। वाकई पंडित जी, वो एक न एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बस मास्टर जी, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। आगे बढ़कर वो क्या बनेगा मैं तो कुछ कह नहीं सकता। अच्छा मास्टर जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। राम प्रकाश जी गुरु जी। जरा इधर आओ। राम प्रकाश, आज 20 मार्च को तेरा जन्मदिन होता है ना? तेरी माँ ने तेरे लिए खीर बनवा के भेजी है। जा बेटा, इसे खा ले। ठीक है गुरु जी। अरे दीनू, आधी छुट्टी हुए काफी देर हो गई। तू आज अपना खाना नहीं लाया क्या? मैं तो खाना कभी नहीं लाया। क्यों, दोपहर को तुम्हें भूख नहीं लगती? लगती तो है, मगर क्या करूं, मेरे घर में सुबह सुबह कोई खाना बनाने वाला ही नहीं है। कोई बात नहीं दीनू, ये लो, इसमें खीर तुम खा लो। आज 20 मार्च को मेरा जन्मदिन होता है, इसलिए मेरी माँ ने मेरे लिए खीर बनाकर भेजी है। अब मुझसे ज्यादा इस वक्त इसे खाने की तुम्हें जरूरत है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें भी इस वक्त मेरी तरह बहुत जोरों की भूख लगी। मगर राम प्रकाश, मैं तुम्हारी ये खीर नहीं खा सकता। अरे क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और मैं एक अछूत हूँ। मैं भागा तो तुम्हारे यहाँ का पानी भी नहीं पी सकता। अरे दीनू, तू क्या जो फजूल की बातें कर रहा है? मैं किसी जात पात को नहीं मानता। भगवान ने तो हम सबको एक समान बनाया है। ये जात पात तो हम इंसानों ने बनाई है, भगवान ने नहीं। अच्छा तो मुझे एक बात बता, ये देख, तेरे भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, नाक कान चेहरा सब मेरे जैसे ही तो है, फिर तू अछूत कैसे हुआ? दीनू, अब जमाना बदल रहा है। अब तू आगे देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि इस जात पात का नामो निशान मिट जाएगा। राय साहब, चौधरी ज्ञान सिंह जी, राम राम। राम 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 राम। राम राम चौधरी साहब, आओ बैठो। राम 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 राम। राय साहब, लगता है बचपन से लेकर आज तक इन किताबों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। जब भी देखो पढ़ते रहते हो। अजी भाई साहब, ये किताबें ही मेरी जिंदगी है, जिन्हें पढ़ने से ब्रिटिश सरकार ने मेरे को राय साहब की पदवी दी है, वरना मैं किस काबिल था। राय साहब, बिल्कुल सही आपने कहा
ये सब आपकी दिन रात की मेहनत का फल है, जो आज आप अंग्रेजी सरकार के होते हुए भी हमारे पूरे पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में डिविजनल इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन के उच्च पद पर पहुंचे हुए हो, और हमें चौधरी परिवारों को आपकी योग्यता पर मान है। चौधरी साहब सही कह रहे हैं राय साहब। अगर शिक्षा क्षेत्र की हम बात करें, आपने तो हमारे इलाके के बुम्मोताड़ गांव में पहला स्कूल खुलवाया, और अभी भी अब गांव में स्कूल और डाकखाने खुलवाए जा रहे हैं। यहां तक कि आपने वो क्या कहते हैं उसको, दराड़ वाटर सप्लाई स्कीम जो है उसको भी सरकार से पास करवाया। राय साहब, आपका ये योगदान हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक वरदान साबित होगा। राय साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज कुछ भी बोलो, आपको टोपी से ज्यादा पगड़ी ज्यादा जचती है। जी महाराज, अब आप टोपी छोड़कर ज्यादा पगड़ी पहनने लगे हो, अब इसका राज तो बता दो। अरे भाई, ये पगड़ी और ये धोती हमारी हिंदुस्तान की सनातन धर्म की परंपरा का प्रतीक चिन्ह है। इसमें संत, महंत और एक गांव के मुखिया और एक घर के मुखिया की इज्जत छुपी होती है। ये पगड़ी इन सब की आन बान और शान होती है। जी महाराज, अब हमें पता चला कि लोग पगड़ी क्यों पहनते हैं। अब आप लोग चलो, अब मेरा पैतृक गांव वाला घर आ गया है, जहां मैं पैदा हुआ था। अब मैं यहीं 2-3 रोज रुकूंगा। अच्छा, अब आप लोग चलो। जी हाँ बेटा राम प्रकाश, हाँ मेरे बच्चे, कब से ये आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी। आओ मेरे बेटा, मेरे गले लग जाओ, ताकि इस माँ के कलेजे को ठंडक मिल जाए। अब आप मुझे आगे इन मोह ममता के बंधनों में दोबारा मत बांधो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। आज सुबह ही तुम्हारे पिताजी मुझसे कह रहे थे कि कितने सालों के बाद हमारा बेटा राम प्रकाश रामपुर से अपने गांव बुम्बोताड़ आ रहा है। अब वो अच्छा पढ़ लिख गया है, अब हमें उसके शादी ब्याह के बारे में सोचना चाहिए। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे पिताजी को क्या जवाब दूं? माँ जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये शादी ब्याह की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो क्या मैं अपने बेटे से पूछ सकती हूँ कि आजकल आपको क्या अच्छा लगता है? आखिर आपने भी अपने भविष्य के लिए कुछ सोच रखा होगा। हाँ माँ जी, मैं तो अब सिर्फ उस प्रभु को पाना चाहता हूँ जिसने ये सब संसार रचाया है, जो कण कण में है और हर एक के दिल में समाया हुआ है। मैं तो अब वो पवित्र गीता का संदेश खुद पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना चाहता हूँ, जिसमें लिखा है कि हे मनुष्य, तो चिंता करना छोड़ दे, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो हो चुका है वो भी अच्छा ही हुआ है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए माँ जी, मुझे आजकल ऐसे उपदेश सुनना और दूसरों को सुनाने में बड़ा आनंद आता है। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि अब आप मुझे आगे इन रिश्ते नातों के बंधनों में दोबारा मत बांधो। मैंने तो अब जीवन भर ब्रह्मचर्य पालन करने का संकल्प लिया है। मेरा प्रभु को पाना और जनता की सेवा करना ही मुख्य उद्देश्य है। अब मेरे कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और हमारे इलाके के बहुत से लोगों की मुझसे उम्मीदें जुड़ी हैं। अब तो मैं चाहता हूँ कि बाबा लाल दयाल जी का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करूँ। इस देश के हर शहर में उनके लाल द्वारे हों, ताकि बाबा लाल जी के भक्त दिन रात उनका सिमरन कर सकें और मोह माया के बंधनों को छोड़कर सुख समृद्धि से अपना बाकी का जीवन बिताएं। वाह बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैंने तो तुम्हारे शादी ब्याह की बात बस यूं ही चलाई थी। मैं ये देखना चाहती थी कि कहीं तू अपने उद्देश्य से भटक तो नहीं गया। पर आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू अपनी सही राह पे चल रहा है। कभी भी हमारा सर झुकने नहीं दिया, बल्कि गर्व से उठाया है। बचपन में घर छूटा और ब्रह्मचर्य को अपनाया,
उच्च पढ़ाई की लोगों को शिक्षा का पाठ पढ़ाया। उच्च पढ़ाई की लोगों को शिक्षा का पाठ पढ़ाया। रहे मंत्री पंजाब सरकार में खूब विकास कराया। खूब विकास कराया। है कलयुग के अवतार महंत राम प्रकाश जी। है कलयुग के अवतार महंत राम प्रकाश जी। मसीहा थे गरीबों के महंत राम प्रकाश जी। मसीहा थे गरीबों के महंत राम प्रकाश जी। कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार।